नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। सबसे पहले आइए हम रुक करेंगे पार्किंग की तरफ। आप कहां से आए हैं? शिमला से आए हैं जी। ज्ञान गंगा, और ये बहुत ही अनमोल बुक है। एक ही गीता तेरा ज्ञान अमृत है। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान है और जीने की राह। आज के समय में दुनिया में हर तरह की भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया, बहुर न लगता डार। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के शिमला में, जिसे कि हम पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। हमें जानकारी मिली है कि शिमला के साथ लगते क्षेत्र बनूटी में संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि आजकल अपने समाज सुधार के कार्यों में प्रगति की तरफ जाते हुए काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि उनके समागम में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले आइए हम रुक करेंगे पार्किंग की तरफ। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के मासिक सत्संग आयोजन में पार्किंग की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं कि गाड़ियों को पार्क करने के लिए एक सुव्यवस्थित जगह दी गई है, ताकि आने वाले भक्तों को अपने वाहनों को कहीं भी खड़ा करने के लिए कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो। तो आइए अब चलते हैं हम सत्संग स्थल की ओर। जैसे कि आप सभी सबसे पहले मेन गेट पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर महाराज जी के उद्देश्य को विवरण किया गया है, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दहेज मुक्त रमैनी और मानव भ्रूण हत्या समाप्त करवाना और जात पात की कृति को खत्म करना आदि जैसे उद्देश्य यहाँ पर लिखे गए हैं। और इस तरफ जैसे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जिन जिन चैनलों पर सत्संग आते हैं उनका विवरण दिया गया है, और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकों के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। तो आइए अब चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग समागम स्थल की ओर। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी जी खड़े हैं, तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप दास। आप कहाँ से आए हैं? शिमला से आए हैं जी। जी, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है जी। तो क्या आप हमें जानकारी देंगे कि सत्संग समागम स्थल पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल जी। सबसे पहले तो यहाँ पर बड़ा अनमोल सत्संग सदगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा जी का चला हुआ है, और भक्तों के लिए विशेष बंदोबस्त ये किया गया है कि एक तो बैठने के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त है, दूसरा दीक्षा मंत्र के लिए भी बंदोबस्त किया गया है। उसके बाद जलपान का जलराम, चाय राम, बिस्कुट राम और पुस्तकें भी वितरण की जाती हैं। और साथ में महाराज के भंडारे भी होते हैं। जैसे इस महीने में 2 भंडारे हुए थे, उसमें संपूर्ण विश्व को न्योता था, और अभी मार्च 2025 में 9, 10, 11 को भी पाठ प्रकाश भंडारा है, जिसमें संपूर्ण जगत को न्योता है। और उस भंडारे में मालिक के सत्संग भी होते हैं, और बिना दहेज के रमैनी भी करवाई जाती है, और रक्तदान भी होता है, देहदान भी होता है। तो वहाँ पर ही बहुत ही अच्छा बंदोबस्त, और सबसे बड़ा सतभक्ति, जिसमें संपूर्ण मोक्ष मुक्ति होती है जी। तो आइए अब चलते हैं समागम स्थल की ओर और आपको बताते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किस तरह से सत्संग का अनुसरण कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माइयों और बहनों की बैठने की व्यवस्था एक तरफ और भाइयों की बैठने की व्यवस्था एक तरफ की गई है, और आगे प्रणाम स्थल की व्यवस्था भी की गई है। आप एक देख सकते हैं, ये जो मेरे हाथ में जो चीज है, ये संसार की अत्यंत दुर्लभ वस्तु मानी जाती है। इसको शास्त्रों में और पुराणों में कहा है, मृदुहा कोटि गुणम फल प्राप्ति, स्वर्णलिंगा स्वर्णात् कोटि गुणम फल प्राप्ति, बाणलिंगा बाणात् कोटि गुणम फल प्राप्ति, सर्वनेश्वर लिंगा
और नरेंद्र शब्द कोटि को लोग करते बातें कर इसके आगे ये भी कहा है कि प्रसाद पत्र पर दोनों ये जो देख रहे हैं आप, आइए अब हम यहाँ पर कुछ पुस्तकें रखी गई हैं उनके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जी से चर्चा करते हैं कि ये पुस्तकें किस प्रकार की हैं और क्यों रखी गई हैं। नमस्कार जी, और वैज्ञानिक क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता दासी है। आप कहाँ से आए हैं? सभी धातुओं मैं को शिमला से आई हूँ। समाने की क्षमता है आप हमें और बताएंगे इससे बना ये शिवलिंग है रखी गई जो है आज इनके संसार बारे का में थोड़ी सी अत्यंत जानकारी दुर्लभ माना जाता है। ये मगर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित बुक है ज्ञान गंगा, और ये बहुत ही अनमोल बुक है। एक ही गीता तेरा ज्ञान अमृत है, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान है, और जीने की राह है। ये सब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है, और ये बुक पूरे वर्ल्ड में जारी है और 18 भाषाओं में ये बुक छपी हुई है ज्ञान गंगा, और मात्र सिर्फ 20 रुपए इसका धर्मार्थ मूल्य है। आइए अब चलते हैं यहाँ समागम स्थल पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? पवन दास नाम है जी मेरा। आप कहाँ से आए हैं? सोगी स्टेशन से आया हूँ जी, शिमला से। क्या आप हमें जानकारी देंगे कि सच्चा सदगुरु कौन होता है? जी, सच्चा सतगुरु वे होता है जो वेद शास्त्रों के आधार पर मोक्ष का रास्ता दिखाए, वही सच्चा सतगुरु है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं? जी, वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ऐसे गुरु हैं जो मोक्ष का रास्ता दिखा रहे हैं और वेद शास्त्रों के आधार पर सारी भक्ति दिखा रहे हैं। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र दास। आप कहाँ से आए हैं? मैं शिमला के लगते गांव के साथ लंबा जुबड़ गांव पड़ता है, वहाँ से आया हूँ। आप हमें बताएंगे कि जन्म मरण से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? जन्म मरण से हम पूर्ण संत से सद्भक्ति की ज्ञान लेके सदगति प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें शास्त्रों के अनुसार एक एक चीज बताते हैं कि भी हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे हमें देवी देवताओं की भक्ति करनी चाहिए, तो हमारे जन्म मरण से हम छुटकारा पा सकते हैं। आज के समय में दुनिया में हर तरह की भक्ति कर रहे हैं, पर शास्त्र के अनुसार कोई भक्ति नहीं कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो शास्त्र खोल के हमारे को एक एक शब्द हमें पढ़ के बता रहे हैं कि हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए और कैसे हम उस परमात्मा को पा सकते हैं और कैसे हम जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व है जो संसार भर में बहुत प्रसिद्ध है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी व्रत करने के लिए बोलते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज व्रत करने के लिए नहीं कहते, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा कि शिवरात्रि का व्रत लिया जाए। संत रामपाल जी महाराज हमें शिव भगवान की सद्भक्ति बताते हैं कि उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, शिव की पूजा कैसे की जाती है, वो हमें शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वैसे हम शिव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। शिव जी का एक मंत्र होता है जिसके आधार पे हम उन्हें मंत्र का जाप करते हैं, पर आज के समय में किसी को पता नहीं। आज शिवरात्रि मना रहे हैं, भूखे पेट रहे, शिव भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए भूखे पेट रहो। जैसे कि अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से चर्चा की है और उनसे सवाल जवाब में हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताकर अपने भक्तों को सतमार्ग का रास्ता दिखाते हैं, और संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को दहेज मुक्त रमैनी करने के लिए, नशा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसी तरह की जानकारी हमसे प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश शिमला। धन्यवाद।